नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर की तुर्की में सदर तैयब रजब एर्दोगान से मुलाकात। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी इम्तिहान का इनेकाद, पुलिस का रहा सख्त बंदोबस्त। इंतखाबात में मैं कोत्तागुडम से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव का बयान। वरंगल में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान गिरने वाली खातून कांस्टेबल ने बचाई जान। बंडी संजय को तेलंगाना सदर के ओहदे से हटाने का पार्टी हाईकमान ने किया फैसला। अब पेश है खबरों की तफसील। यूएई के सदर शेख ज़ायद अल नहयान ने कल हफ्ते के रोज़ तुर्की के एक वर्किंग दौरे पर इस्तांबुल पहुंचे हैं। अपने इस दौरे के दौरान वो ब्रादर मुल्क तुर्की के साथ स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने और जामे इक़्तिसादी शराकत दारी को आगे बढ़ाने पर बात करेंगे। अमारात की सरकारी प्रेस एजेंसी ने बताया कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का हवाई अड्डे पर पहुँचने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के अलावा तुर्क वज़ीर ख़ारजा और कई वज़रा और आला हुक्काम ने इनका इस्तक़बाल किया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के दौरे के दौरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के हमरा एक आला इख्तियाराती वफ़द भी शामिल है। तुर्की के इस खुसूस में दौरे में मुत्तहदा अरब अमारात की शाही दीवान के खुसूसी उमूर के मुशीर शेख मोहम्मद बिन हमद अल नहयान के अलावा मुल्क के सदर शेख सुल्तान बिन हम्मान बिन मोहम्मद अल नहयान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल आला अल शामसी, वज़ीर सनत व टेक्नोलॉजी डॉक्टर सुल्तान बिन अहमद अल जाबिर भी मौजूद थे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि दोनों ममालिक ने गुज़िश्ता मार्च में जामे इक़्तिसादी शराकत दारी के माहदे पर दस्तखत किए थे, जिससे 5 साल के अंदर गैर तेल के दरमियान तिजारत को $40 अरब सालाना तक बढ़ाने और 2031 तक मुलाजिमत के 25,000 नए मौक़े पैदा करने की तवक्को है। अमारात के सदर ने तुर्की का दौरा एक ऐसे वक्त किया है जब हाल ही में तुर्की में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में सदर रजब तैयब एर्दोगान मुल्क में तीसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के प्रीलिमिनरी का इम्तिहान आज मुनक़िद हुआ। कमीशन जिसने गुज़िश्ता साल पर्चा लीक होने के सबब इम्तिहान मनसूख कर दिया था, आज दोबारा इम्तिहान मुनक़िद किया। इस सिलसिले में ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए थे। पुलिस ने इम्तिहानी मराकिज़ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी थी। गुज़िश्ता इम्तिहानात को जहन में रखते हुए ओहदेदारों ने कहा कि उन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा होने से रोकने के लिए वसी इंतज़ाम किए हैं। ये इम्तिहान रियासत भर में 994 मराकिज़ पर बैग वक्त मुनक़िद हुआ। उम्मीदवारों को हॉल टिकट के साथ असली कारामद तस्वीरी शनाख्ती कार्ड जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह साथ रखना ज़रूरी करार दिया गया था। ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को जूतों के बजाय सिर्फ चप्पल पहनकर इम्तिहानी मराकिज़ पहुँचने की हिदायत दी गई थी और जूते पहने उम्मीदवारों को जूते उतार कर इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिला दिया गया और जो लोग बेल्ट लगाकर आए हैं इन्हें बेल्ट उतारने के लिए भी कहा गया। बता दें कि रच्चाकुंडा कमिश्नर DS चौहान ने इम्तिहानी मराकिज़ का मुआयना किया और मीडिया से बातचीत। 133 సెంటర్లో అన్ని చోట్ల కూడా పకడ్బందీగా వ్యూహాత్మకంగా భద్రతా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అన్ని సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్ చేసుకుని అటు అభ్యర్థులకి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా పార్కింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కానివ్వండి, సెల్ ఫోన్ జమ చేయడానికి కానివ్వండి, అది అన్ని అరేంజ్మెంట్ కూడా పడింది. 10:15 వరకు అభ్యర్థుల్ని TSPSC చైర్మన్ గారికి సలహా మేరకు పర్మిట్ చేశాం. దాని తర్వాత పర్మిట్ చేయరాదనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరియు జిరాక్స్ కాపీ, ఫోటో కాపీ సెంటర్స్ అన్ని కూడా బంద్ చేయబడింది. గుమ్మిగుడి కూడా ఉండరాదు. ఈసారి ప్రత్యేకంగా ఏంటి అంటే మనము ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే మన వాళ్ళు మొత్తం సెంటర్ని శానిటైజ్ చేశారు, చెక్ చేశారు, లోపల చెక్ చేశారు, కంపౌండ్ వాళ్ళ హడతరా కూడా చెక్ చేశారు. ఇప్పుడు కూడా మీరు పోయి చూస్తే పెద్ద పెద్ద సెంటర్స్ లో మిగతా చోట్ల కూడా కంపౌండ్ వాల్ అవతల కూడా మన వారు పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. సో అన్ని ప్రాపర్ గా DFMD ఉంటే DFMD లేదంటే HHMDకి మద్దతుతో మరియు లేడీస్ దాని గురించి ప్రత్యేకంగా లేడీస్ కర్టెన్ కూడా ఏర్పాటు చేశాము. మొత్తానికి పకడ్బందీగా అన్ని భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తాము. तेलंगाना के ज़िले वरंगल में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की खातून कांस्टेबल ने अपनी चौकसी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक मुसाफिर की जान बचाई जो चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसे का शिकार हो गई थी।
ये वाक़या वरंगल स्टेशन पर उस वक्त पेश आया जब भद्राचलम से सिकंदराबाद जाने वाली एक ट्रेन कल शब पहुंची थी। ज़राए के मुताबिक खातून मुसाफिर तेज़ी के साथ चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी, ताहम वो अपनी इस कोशिश के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। इसका हाथ डोर हैंडल में फंस गया और कुछ फासले तक ट्रेन इसको घसीटते हुए ले गई। इस पर फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए खातून कांस्टेबल, जिसकी शनाख्त सोनाली के तौर पर की गई है, इस मुसाफिर के पास पहुंचे और इसको बचाने के लिए इसके पैर को खींचा और इसको जान के खतरे की सूरत हाल से बचाने में कामयाबी हासिल की। तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को साल 2018 के लिए तहकीक व तनकीद के ज़ुमरे में कारनामाए हयात अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। ये अवार्ड रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में वज़ीर दाखिला महमूद अली के हाथों दिया गया। ये अवार्ड तौसीफ़ी सनद, मोमेंटो और मुबल्लिग 50,000 रुपयों पर मुश्तमिल है। इस मौके पर उर्दू एकेडमी के चेयरमैन M.K. मुजीब अहमद गुलपोशी और चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन ने शालपोशी की। प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम ने आला तालीम शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से हासिल की। वो कई एक किताबों के मुसन्निफ़ हैं और 15 निसाबी किताबों के चीफ़ एडिटर रह चुके हैं। इस अवार्ड तकरीब के मौके पर इनके अफराद ख़ानदान के अलावा दोस्त अहबाब और तलबा व रिसर्च स्कॉलर्स और असातिज़ा ने इन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने सियासत में दाखिले के बारे में वजाहत करते हुए ऐलान किया कि वो जारी साल के आखिर में होने वाले रियासती असम्बली इंतखाबात में कोत्तागुडम असम्बली हल्के से मुकाबले के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वह हुक्मरान जमात BRS से अपनी उम्मीदवारी के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वो कुछ अरसे से इस असम्बली हल्के में सरगर्म हैं। वो तरह तरह की सरगर्मियाँ इस हल्के में अंजाम देते हुए मुकामी अवाम में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने मुफ्त तिब्बी खिदमात के ज़रिए आवाम तक रसाई पर भी तवज्जो मरकूज़ की है। साथ ही उन्होंने GSR ट्रस्ट के ज़रिए कई सरगर्मियाँ भी अंजाम दी है। चूँकि रियासती असम्बली के इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, उन्होंने इन इंतखाबात में मुकाबले के लिए अपनी तैयारी की तस्दीक की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि GSR ट्रस्ट के ज़रिए वो कोत्तागुडम में तालीम, सेहत आमा और रोज़गार के शोबेजात में काम पर तवज्जो दे रहे हैं। श्रीनिवास राव ने तस्दीक की है कि वो इस हल्के की बहबूद के लिए अपना रोल अदा करना चाहते हैं। మన నిర్ణయాలే మన పిల్లల రేపటి బంగారు భవిష్యత్తుకు రాజు నన్ను నమ్మి నాతో ముందుకు సాగడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉంటే 801-976-76755 నెంబర్కు మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి. అలాగే ఈ కొత్తగూడెం నిర్మించడానికి మీ సలహాలు, సూచనలు లేఖ రూపంలో మా జనహిత అడ్రస్ పంపించండి. కొత్తగూడెం ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తే తప్పకుండా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో వచ్చే దానిలో భాగంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశిస్తే వచ్చే 2023 అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేయడానికి తప్పకుండా సిద్ధంగా ఉంటాను. अजीज़ अहमद जॉइंट एडिटर रोज़नामा एतमाद को तेलंगाना उर्दू एकेडमी के बावक़ार मखदूम अवार्ड से नवाजा गया। हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़्क़िदा तक़रीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन M.K. मुजीबुद्दीन और दीगर मेहमानों ने अजीज़ अहमद को तहनीत पेश करते हुए मखदूम अवार्ड अता किया। इस मौके पर चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक़, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर A.K. खान और दूसरे मौजूद थे। तक़रीब के मौके पर तेलंगाना के उर्दू अदीबों, स्कॉलरों, शायरों, सहाफ़ियों और उर्दू ज़बान के अदब के फ़रोग़ के सिलसिले में काम करने वाले अहबाब की खिदमात को खिराज पेश करते हुए उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से मखदूम अवार्ड बराए साल 2019-23 5 अवार्ड, इसी तरह कारनामाए हयात अवार्ड बराए साल 2018-2020 3 साल के 21 अवार्ड मुंतखब शख्सियात को दिए गए। हैदराबाद में कल रात बारिश के बावजूद आज भी शदीद गर्मी देखी गई। कई मुकामात पर दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। जुनूब मगरिब मानसून की आमद में ताख़िर के सबब रियासत में गर्म हवाएं चल रही है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में निशानदेही करते हुए कहा कि आइंदा 3 दिनों तक रियासत में इसी तरह की सूरत हाल की बरकरारी का इम्कान है। रियासत के शुमाल मशरिक़ अजला के लिए महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। रियासत के 12 अजला में शदीद गर्मी की पेशक़ियास की गई है। साथ ही रियासत के बाद अजला में कहीं कहीं बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया। तेलंगाना बीजेपी यूनिट में अंदरूनी इख्तलाफात और पार्टी के सीनियर कायदीन की जानिब से तेलंगाना के सदर को तब्दील करने के मुतालबात पर
भगवा पार्टी की मरकजी क़ियादत पार्टी के रियासती सदर के ओहदे से बंडी संजय को हटाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। बताया जाता है कि अंदरून 3 या 4 यौम बीजेपी के नए रियासती सदर के नाम का ऐलान किया जा सकता है। पार्टी ज़राए के मुताबिक बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष ने इस मसले पर दिल्ली में 4 या 5 दिनों तक संजीदगी से गौर किया है। बताया जाता है कि मरकजी क़ियादत ने बंडी संजय की जगह किसी काबिल कबूल कायद को लाने का फैसला कर लिया है। अगरचे कि बंडी संजय को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आशीर्वाद हासिल है, मगर पार्टी के पास बंडी संजय को तब्दील करते हुए इनकी जगह किसी काबिल कबूल लीडर को रियासत की क़ियादत सौंपने के सिवाय कोई चारा बाकी नहीं रहा है। बंडी संजय ने मार्च में पार्टी सदर की हैसियत से 3 साल की मुद्दत मुकम्मिल कर ली है, जबकि इनकी मियाद में आइंदा साल तक तोसी की गई, क्योंकि पार्टी क़ियादत चाहती है कि बंडी संजय आइंदा असम्बली इंतखाबात में पार्टी की क़ियादत करें। बताया जाता है कि ईटेला राजेंद्र और पार्टी कैडर दिल्ली में 2 दिन से क़याम किए हुए हैं। इन कायदीन को बताया गया कि बंडी संजय की जगह किसी दूसरे कायद को तेलंगाना का BJP सदर बनाया जाएगा, जिस पर इन कायदीन ने इत्तेफाक किया है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना BJP सदर के नए नाम का ऐलान अंदरून 3 यौम किए जाने का इम्कान है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना रियासत में आइंदा 3 दिनों में हल्की से दरमियानी और तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। इतवार से पीर की सुबह आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम और खम्मम अजला में तूफ़ानी बारिश होगी। दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। साथ ही महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्राद्री कोत्तागुडम और खम्मम अजला में ज़्यादा बारिश के इम्कानात है। पीर से मंगल की सुबह तक आदिलाबाद, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल और हनुमकुंडा अजला में बारिश के इम्कानात है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम और खम्मम अजला में ज़्यादा बारिश की तवक्को है। दूसरी जानिब जुनूब मगरिब मानसून ज़ोर शोर से जारी है, जो AP, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैल गया। मानसून मगरिबी समय से तेलंगाना की तरफ दाखिल हो रहा है। चोरों ने पुलिस की गाड़ी चोरी कर ली। यह वारदात AP के ज़िले चित्तूर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो ऑफिस के सामने ठहराई गई गाड़ी कल रात चोरी कर ली गई। कॉन्ट्रैक्ट तरीक़ेकार के मुताबिक प्राइवेट गाड़ी को ओहदेदारों ने हासिल किया था और दफ्तर के सामने इसको ठहराया था। ताहम कल रात तकरीबन 1 बजे चोरों ने इसके दरवाजे का खुफल तोड़कर इस गाड़ी की चोरी कर ली। सुबह में गाड़ी की अदम मौजूदगी पर ओहदेदारों ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और दफ्तर के बाहर लगे CCTV कैमरों में चोरी की वारदात का फुटेज कैद हो गया। तेलंगाना के ज़िले निर्मल के खानापुर मंडल में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। हुकाम ने तेज़ हवाओं के चलने के साथ ही बिजली की सप्लाई रोक दी। इस अचानक शदीद बारिश के सबब अजनास के ख़रीदारी के मराकज़ पर लाई गई अजनास गीली हो गई। इस वाक़े पर किसानों ने रास्ता रोक को एहतजाज किया। उन्होंने गीली अनाज खरीदने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर ख़रीदारी मराकज़ पर लॉरियाँ भेजे और गीली अजनास की ख़रीदारी को यकीनी बनाएँ। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर की तुर्की में सदर तैयब रजब एर्दोगान से मुलाकात। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी इम्तिहान का इनेकाद, पुलिस का रहा सख्त बंदोबस्त। इंतखाबात में मैं कोत्तागुडम से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर G श्रीनिवास राव का बयान। वरंगल में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान गिरने वाली खातून कांस्टेबल ने बचाई जान। बंडी संजय को तेलंगाना सदर के ओहदे से हटाने का पार्टी हाईकमान ने किया फैसला। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट।
जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक़ ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।